भारी भीड़ के बीच कंधों पर सवार एक शख्स मंच की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं। सैकड़ों लोग अपने मोबाइल कैमरों से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। समर्थकों के चेहरों का उत्साह साफ नजर आता है। माहौल पूरी तरह आंदोलनकारी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही क्षणों में ये व्यक्ति मंच पर जाएगा, हजारों छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखेगा। लेकिन तभी अचानक भीड़ में से एक युवक तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो उस शख्स के गले में पड़ा कपड़ा पकड़कर जोर से खींचता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसके हाथ लगातार चलने लगते हैं। एक थप्पड़, फिर दूसरा और फिर तीसरा थप्पड़। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग हैरान रह चुके हैं। मंच की तरफ बढ़ रही भीड़ अचानक इसी दौरान बिखर जाती है। समर्थक हमलावरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, धक्का मुक्की तेज हो जाती है। चीख पुकार तक सुनाई देने लगती है। कैमरे अब भाषण नहीं बल्कि मारपीट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो मारपीट जो वायरल हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, वो इस बार चर्चा में इसीलिए आता है क्योंकि ये वीडियो वायरल होता है। जिस व्यक्ति को दरअसल सैकड़ों लोगों के सामने थप्पड़ मारे गए, वो थे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इस घटना की कहानी सिर्फ एक थप्पड़ कांड तक सीमित नहीं है। इसके पीछे शिक्षा व्यवस्था, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और छात्रों के भविष्य से जुड़े कई बड़े सवाल मौजूद हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा, जिसके बाद आपको हम बताएंगे कि आखिर ये थप्पड़ मारने वाले लोग कौन थे। पिछले कुछ वक्त से नीट परीक्षा, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों को लेकर देश भर में बहस चल रही है। लाखों छात्र और अभिभावक इन मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित कर रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भले ही एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पहल के रूप में हुई हो, लेकिन धीरे धीरे इसने शिक्षा व्यवस्था, युवाओं की बेरोजगारी और परीक्षा प्रणाली में कथित खामियों को अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया। 6 जून को दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान संगठन ने ऐलान किया था कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो देश भर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसी अभियान के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया था। आयोजकों का कहना था कि ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की कमियों और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ था। हालांकि प्रदर्शन को लेकर शुरुआत से ही कुछ विवाद भी सामने आए। बताया गया कि संगठन को अंतिम वक्त तक परमिशन नहीं मिली थी। बाद में कुछ शर्तों के साथ प्रदर्शन की मंजूरी मिली। इसमें प्रतिभागियों की संख्या को सीमित रखने जैसी शर्तें भी शामिल थीं। सोमवार को जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। अभिजीत दीपके भी अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे। वीडियो में ये साफ दिखाई देता है कि उन्हें समर्थक अपने कंधों पर बैठाकर मंच की ओर ले जा रहे थे, नारे लगा रहे थे। माहौल जोश से एकदम भरा हुआ था। लेकिन तभी कुछ लोग अचानक उनके बेहद करीब पहुंच जाते हैं और उनके गले में पड़ा कपड़ा पहले खींचते हैं, फिर देखते ही देखते थप्पड़ों की बौछार शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही मौजूद एक और व्यक्ति भी मारपीट करना शुरू कर देता है। पूरा घटनाक्रम कुछ सेकंड्स में घटता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है और पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर ये लोग कौन थे, किसने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा और क्यों मारा, और इसके बाद अभिजीत दीपके ने क्या कहा। दरअसल घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने हमलावरों को पकड़ लिया था। कुछ वीडियोस में हमलावरों के साथ मारपीट होती भी दिखाई देती है, यानी कि भीड़ ने उनको दबोच लिया। इसके बाद मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंह शेखावत और निकेत शामिल बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार तो इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की और अभिजीत दीपके के साथ मारपीट की। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश अब भी चल रही है कि हमला अचानक हुआ या इसके पीछे पहले से कोई योजना थी। घटना के बाद अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शारीरिक हमले डर और कायरता की निशानी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मैं गांधी और अंबेडकर का अनुयायी हूं और शांति और प्रेम के साथ ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने अपने संदेश के अंत में एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। घटना के अगले दिन जब अभिजीत दीपके नागपुर पहुंचे, तब उन्होंने इस पूरे मामले पर और भी विस्तार से अपनी बात रखी। नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए दीपके ने कहा कि वो और उनका संगठन गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले सत्याग्रही हैं और ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर वो किसी इस हमले के पीछे जिम्मेदार मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस से जुड़े थे और इसमें कुछ नया नहीं है। उनके अनुसार जो भी सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है और उनके खिलाफ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दीपके ने एक और दिलचस्प टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लोग उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और आरएसएस से कथित संबंधों की बात करते थे। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर ऐसा था तो फिर उन पर हमला क्यों किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये हमला छात्रों के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश भी हो सकता है। दीपके ने कहा कि चाहे उन पर कितने भी हमले किए जाएं, वो अपने मूल मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के साथ अन्याय हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलता रहेगा। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के राज्य प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का आरोप है कि जिस तरह से यह हमला हुआ वो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। उनका कहना था कि प्रशासन असामाजिक तत्वों को रोकने में नाकाम रहा और पूरी घटना पुलिस व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि प्रदर्शन का समय जानबूझकर दोपहर 3 बजे रखा गया, जबकि जून की भीषण गर्मी में ये वक्त लोगों को हतोत्साहित करने वाला था। हालांकि प्रशासन और पुलिस इन आरोपों से सहमत नहीं है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी और मामले की निष्पक्ष जांच अब चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। जब पूरा ध्यान थप्पड़ कांड पर केंद्रित था, उस दौरान प्रदर्शन स्थल पर कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बताया गया कि मंच से बार बार लोगों को अपने मोबाइल फोन सुरक्षित रखने की चेतावनी भी दी जा रही थी। यानी जिस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना था, वो अचानक हिंसा, सुरक्षा व्यवस्था और मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं की वजह से अलग ही दिशा में चला गया या अलग ही वजह से चर्चा में आ गया। अब उस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या ये हमला सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत हरकत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना थी? अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर हमलावरों ने ये हमला क्यों किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।